अनीता जी, अक्सर कहा जाता है कि पालने वाली से जन्म देने वाली से ज़्यादा पालने वाली माँ की ज़्यादा अहमियत होती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो अपनी जन्म देने वाली माँ को ही याद रखते हैं। इसी को लेकर हमारे पास एक सवाल आया है कामिनी अच्छा। का, हैदराबाद से। अच्छा, ये बताइए। लिखती है कि मेरी उम्र 45 साल है और मेरी शादी को 5 साल हुए हैं। ठीक लेकिन है। जो मेरे पति हैं वो डाइवोर्सी है। ठीक है। वह उनके एक बेटा भी है जो अभी 10 साल का है। मैंने हर प्रकार से उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। इतने प्यार के बावजूद भी मुझे दिल से वो अपनी माँ नहीं स्वीकार कर पा रहा है। वैसे तो वो बहुत आज्ञाकारी है, बहुत मासूम है, लेकिन बहुत ज्यादा शांत रहता है, गुमसुम रहता है। मैंने 5 सालों में उसे कभी खुशी नहीं देखा है। मुझे अच्छा। ऐसा क्या करना चाहिए कि वो मुझसे सहज होकर मुझसे बात करे। क्या नाम बताया आपने इनका? कामिनी, हैदराबाद से। कामिनी जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप दिल से अपने एक स्टेप सन के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये बात ठीक है कि जन्मदात्री जो होती है वो एक कुदरती स्वाभाविक माँ होती है, और जो लगाव, जो बच्चे का अटैचमेंट है नेचुरल मैनर में, जी। उसको नकारा नहीं जा सकता। आप इस चीज को जरूर स्वीकार कीजिए। वैसे ये भी है कि यशोदा माँ की तरह जो प्यार, जो पालन आप करना चाहती हैं और करती हैं, कर भी रही हैं, उसको पहचानने के लिए अभी आपको 1-2 वर्ष का और सबूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 10 साल का बच्चा बिल्कुल नादान होता भी है और कुछ कुछ उसमें थोड़ी थोड़ी समझदारी आने लगती है। बाकी परिवेश से उसको जो घटनाएं पता चली हैं अभी तक, हो सकता है उसके मन मस्तिष्क के ऊपर उन घटनाओं ने बहुत गहरा असर छोड़ा होगा। तो उस छोटे से नादान बच्चे के लिए इतनी बड़ी बात को जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो बहुत स्वाभाविक है कि अपनी जो नेचुरल उसकी माँ है, जन्मदात्री है, उसको वो दिल से याद रखेगा। उसको भुलाना तो बहुत ही मुश्किल है। और खास करके ऐसी परिस्थितियों में जब डिवोर्स केस हो जाते हैं तो बच्चे जो है, बच्चों के मन मस्तिष्क के ऊपर बहुत गहरे असर हो जाते हैं और उनको नॉर्मल अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों में आने में बहुत बहुत समय लग जाता है। अब चूंकि मुझे आशा इस बात की दिखाई दे रही है कि वो बच्चा थोड़ा सा सेंसिबल है, चुप रहता है, तो वो आपके प्यार को क्यों नहीं समझेगा। जब आप इतने दिल से अटैच्ड हैं तो थोड़ी सी सबूरी के साथ 2 साल और दे दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब्र रखिए और साईं बाबा के ऊपर विश्वास रखते हुए आप अपने इस नेक काम को जरूर करते रहिए और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। बच्चा आपकी बहुत कद्र करेगा। जी, आई होप सो एंड विश यू। जी, तो सुना आपने कामिनी जी, देखिए आपको थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। साईं बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। हमारी अगली साईं भक्त है आलिया, सूरत से। अच्छा। ये लिखती है, मैं 20 वर्षीय कॉलेज गोइंग युवती हूँ। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र 16 साल है। वो अपनी बॉडी बिल्डिंग को लेकर जरूरत से ज्यादा ही परेशान रहता है। अच्छा। कुछ भी पौष्टिक या संतुलित भोजन ही नहीं लेता है और मेरे पेरेंट्स इसको लेकर काफी चिंता करते हैं। हाँ। मैं उसे कैसे समझाऊं? आलिया जी, आपका ब्रदर तो बहुत ज्यादा सजग है अपनी पर्सनैलिटी को लेकर। वैसे ये बहुत अच्छी बात भी है और थोड़ी सी हंसी भी इसलिए आ रही है कि बच्चे आजकल रियली कितने ज्यादा अपने आप को लेकर कॉशियस हो गए हैं कि वो बॉडी बिल्डिंग में फटाफट से एंटर करके, अभी 16 साल की एज में तो कम से कम 18-20 साल तक तो 2 साल तो वेट कर सकते हैं। चलिए एनीवे, फिर भी हम आपके ब्रदर की भावनाओं की कद्र करते हैं, मानते हैं कि वो जाते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन किया होगा, तो जो जिम का इंस्ट्रक्टर है उसके हिसाब से ही वो प्रोटीन शेक वगैरह लेना पसंद करते होंगे, जो कि वो लोग सजेस्ट करते हैं। लेकिन अपने ब्रदर को प्यार से ये भी समझाइए कि जब बॉडी ग्रोथ में होती है ना, शरीर जब बढ़ोतरी में होता है, तो बैलेंस डाइट और पौष्टिक खाना जरूर चाहिए होता है। तो उसको समझाइए और घर की जिसकी वो सबसे ज्यादा मानता हो,
या जिसका सबसे ज्यादा रिगार्ड करता हो, उनके थ्रू ये बात मनवाइए कि पौष्टिक भोजन ज्यादा जरूरी है, बैलेंस डाइट होना चाहिए। अभी 2 साल तक उसको जितना भी ये पौष्टिक मीन्स घी, तेल और मक्खन और जितना भी हमारे बुजुर्ग लोग मानते थे वो चाहिए होता है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बैलेंस मात्रा में अगर लिया जाए तो बॉडी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये आप उसको समझाइए, समझ जाएगा। वैसे ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ये एज ही ऐसी है। 2 साल में जितना आप उसके साथ माथापच्ची करेंगी वो समझ जाएगा। थोड़ा सा उसको समझाना पड़ेगा जी, समझ जाएगा जी। डोंट वरी। तो सुना आपने आलिया जी, अपने भाई को बस थोड़ा सा समझाने की जरूरत है और ज्यादा कुछ नहीं है। साईं बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। अनीता जी, आप मुझे एक बात बताइए, मैथ्स में ऐसा क्या है कि हर कोई मैथ्स से डरता है? क्या फिर वो बात मेरी हो या बच्चों की हो या किसी की भी हो, बोर्ड खत्म होते नहीं है कि 11th और 12th के बच्चे मैथ्स से डरने लग जाते हैं कि साइंस ले, कॉमर्स ले, कॉमर्स लेते तो उसमें मैथ, साइंस लेते तो उसमें भी मैथ्स। अब आर्ट्स लेंगे तो मैम कैरियर के इतने सवाल नहीं होते, लेकिन साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे क्या करें? अब ये मुझे बता दीजिए। अब ऐसे ही हमारे पास है ना एक सवाल क्या आया, समस्या आ गई अब तो बताओ। समस्या बहुत बड़ी है बताओ, और इस बच्चे की समस्या मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। हाँ। ये दीपक है दिल्ली से। अच्छा। ये लिखते हैं कि मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। हाँ। बाकी सभी सब्जेक्ट्स में तो मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। ओके। और काफी गहरी रुचि भी है, पर मैथ्स से मुझे इतना डर लगता है कि मैथ्स का जो भूत है वो मुझे चारों तरफ नजर आता है। अच्छा। हाँ, बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, हाँ। लेकिन जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व ही नहीं कर पाता। और मेरा इसीलिए पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, क्योंकि जब मैथ्स ही नहीं हो पा रही तो बाकी सब्जेक्ट्स मुझसे क्या होंगे। सही बात है जी। तो क्या लिखते हैं, मैं क्या करूँ अनीता जी जो मेरे मैथ्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? कुछ ऐसा सॉल्यूशन मुझे दे दीजिए। दीपक जी, आप इतने मैथ से इतना घबरा गए? अरे भाई, आप तो बहुत बहादुर बच्चे हैं। शेर बच्चे किसी से डरते हैं क्या? ये मैथ क्या चीज है आपके आगे? हैं? देखिए, आपने पहले ही मान लिया है कि बाकी सब्जेक्ट्स तो आपके अच्छे हैं, जी, है ना? जी। उसमें तो ज्यादा आपको कुछ लगाना नहीं है। बाकी अपना सारी ताकत मैथ को झोंक दीजिए, लगा दीजिए, दे दीजिए इसको ये जो मांगता है। मैथ मांगता है आपके पूरे एफर्ट्स, पूरी लगन और पूरा का पूरा वक्त, है ना? तो आपके पास तो काफी टाइम है। आपने माना है कि बाकी सब्जेक्ट्स तो आप आराम से कर लेते हो, है ना? तो आप अपने मैथ्स को अपने हिसाब से समझने के लिए जितना ज्यादा हो सके टाइम दीजिए। नंबर 2, देखिए, उसके लिए जब भी आप मैथ करने बैठे ना, डर के भागिए मत। उसके लिए पहले अपनी रुचि पैदा कीजिए। वो पूछो कैसे? रुचि ऐसे पैदा होती है कि पहले आप आसान से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। जैसे वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगे, आपको अपने अंदर विश्वास आता जाएगा कि यस आई कैन डू। धीरे धीरे आपका मूड बनेगा। फिर एक टफ समस्या लीजिए, उसको लीजिए, करिए, पढ़िए, 10 बार पढ़िए। नहीं समझ में आता उसको वहीं छोड़ दो जी। फिर एक इजी ले लो, फिर उसी टफ समस्या को पढ़ो। नहीं आता तो उसको किसी से समझने के लिए छोड़ दो जी। नेक्स्ट टाइम जब आप समझेंगे तो, क्योंकि आपने 3-4 बार उसको पहले से ही पढ़ा होगा समस्या को, जब वो आपको गाइड समझाने बैठेंगे, कोई भी टीचर या आपका सीनियर, तो वो आपको फट से उसके जो मेथड्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ होता ये है कि आपने मैथ की समस्या को पहले ध्यान से पढ़ा नहीं होता। तो जब आप बार बार एक चीज को पढ़ेंगे ना, तो उसकी समस्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो आपको समझ में आ जाएगा। और उसी बात को पकड़ के आप अपने एक सीनियर से पूछिए, सीनियर से या गाइड से या ट्यूटर से। वो जब बताएंगे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे जब ये समझ में आने लगेंगी ना समस्याएं। दूसरी बात ये है कि मैथ की भी कितनी विधाएं होती है, जैसे अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होती है, कॉस थीटा वगैरह से जो संबंधित प्रश्न होते हैं, या जनरल अर्थमेटिक होता है। 4 विधाएं होती हैं। तो आप ये देखो कि आपको किस विधा में ज्यादा दिक्कत आ रही है। अलजेब्रा में आ रही है,
तो आप धीरे धीरे अलजबरा के टीचर को पकड़िए, वो हो जाएगा ठीक। जी जी। और सब्र से काम लीजिए, सबूरी से काम लीजिए। और साईं बाबा में जब आपको विश्वास है तो पूरा सबूरी रखते हुए मेहनत करो, पूरा का पूरा समय दो और रुचि बनाओ। सब मैथ तो क्या अनीता चीज जी, है। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? अगर आप मुझे पहले मिले होते ना तो आज मेरी मैथ्स अच्छी होती। तो सुना आपने दीपक जी, मैथ्स से घबराइए मत, साईं बाबा पे भरोसा रखिए, मैथ्स एक दिन आप मैथ्स के टॉपर कहलाएंगे। जी बिल्कुल। तो सुना आपने अनीता जी के मंत्र, और थोड़ी सी सबूरी रखिए, आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है, साईं बाबा सदैव आप पर मैथ का रहेंगे। भूत भाग जाएगा आपके दिमाग से। जी, जोड़ी मैथ्स का भूत को भगाइए और आगे बढ़िए।